ज़मान कदीम में दरियाए फ़रात के किनारे वाक़ई शहर अलिफ़ावर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। इसका नाम इब्राहिम था, जिन्हें मग़रिबी दुनिया में इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। इब्तिदा ही से हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी एक अजीम मकसद से जाड़ हुई थी। ये उनकी बेमिसाल ईमानी क़ुव्वत, हौसले और सच्चाई के साथ जुड़े हुए सफ़र की कहानी है जो आज तक लोगों के दिलों को रोशन करती है। हज़रत इब्राहिम ऐसे मुआशरे में पले बड़े जहाँ बुत परस्ती आम थी। लोग लकड़ी और पत्थर से बने बुतों को माबूद समझकर उनके सामने झुकते, दुआएं करते और उनसे मदद मांगते। खुद हज़रत इब्राहिम के वालिद आज़र भी उन बुतों के कारीगर थे और उन्हें बड़े फ़ख्र से तराशते थे। मगर हज़रत इब्राहिम का दिल और दिमाग मुख्तलिफ था। बचपन से ही वो सोचने लगे, ये बेजान पत्थर और लकड़ी कैसे हमारे रब हो सकते हैं। वो अक्सर रात के आसमान तले तन्हा निकल जाते, सोचते, तलाश करते। एक रात जब उन्होंने चमकता हुआ सितारा देखा तो ख्याल आया, क्या यही मेरा रब है। मगर जब सितारा डूब गया तो कहने लगे, जो गुरूब हो जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर चांद देखा, इसकी रोशनी पर भी सोचा, लेकिन जब वो भी छप गया तो इनकार कर दिया। आखिरकार जब सूरज तुलू हुआ तो इसकी अजमत से मुतसिर होकर कहा, ये सबसे बड़ा है, शायद यही रब हो। मगर जब सूरज भी गुरूब हो गया तो हज़रत इब्राहिम ने यकीन से कहा, मैं अपना चेहरा इस ज़ात की तरफ मोड़ता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। जूं-जूं उनका ईमान बढ़ता गया, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। उन्होंने अपने वालिद से कहा, ए मेरे वालिद, आप उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना ही आपका कोई भला कर सकती हैं। मगर वालिद ने जवाब में डांट पिलाई और पुरानी रवायात पर कायम रहने पर इसरार किया। इसके बावजूद हज़रत इब्राहिम अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे। बुत शिकनी और बादशाह के दरबार में हक का ऐलान। एक दिन एक बड़े त्यौहार पर जब सब शहर से बाहर चले गए, हज़रत इब्राहिम माबद बुतखाने में दाखिल हुए। उन्होंने तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए तो बुतों की हालत देखकर हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने हज़रत इब्राहिम को दरबार में बुलाया। उन्होंने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, इस बड़े बुत से पूछो, शायद इसी ने सबको तोड़ा हो। कौम खामोश हो गई, जानते थे कि बुत तो बोल नहीं सकते, मगर उनकी जिद और गुरूर ने उन्हें सच को मानने से रोक दिया। बादशाह नमरूद को खतरा महसूस हुआ। इसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए।